ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 2 अप्रैल 2026। आज की मुरली के सार में बेहद के सौदागर बाबा ने बेहद का रूहानी व्यापार करने की विधि बताई कि एक ही शिव बाबा हैं जिसके पास बेहद की चीज़ें हैं, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। पतित पावन, लिबरेटर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सुख शांति संपत्ति सब वैरायटी वखर उनके पास है। लिस्ट निकालेंगे तो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो बाबा कहे जिस बाप के पास यह सब चीज़ें हैं तो उनके बच्चों का भी हक है उन पर। और बाबा कहे यह एक ही वंडरफुल हट्टी है जहाँ यह सब वैरायटी सामान मिलता है। और विशेष बात बताते कहा कि इस वंडरफुल दुकानदार शिव बाबा की कोई कॉपी भी नहीं कर सकता, क्योंकि शिव बाबा के पास जो खजाने हैं वह और किसी के पास नहीं है। बाबा के पास कौन से खजाने हैं? ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का खजाना है जो आकर अभी बच्चों को देते हैं। और साथ में कहा कि मैं कल्प 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 के संगम युगे आकर आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब भंडारे भरपूर कर देता हूँ। फिर कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए तुमको पुकारना पड़े। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। और विशेष कहा कि बाप तो है दाता देने वाला, वह सौदागर है पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति का। बाप आए हैं देने के लिए, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। बाबा कहे मैं तो आता ही हूँ देने के लिए, तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। तो बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। तो बाबा कहे हाँ, पद भी तो ऊंच पाना है ना, स्वर्ग के मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या? तो मेहनत करनी है, श्रीमत पर चलना है और ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। लास्ट में और याद के लिए कहा कि कहते हैं हथ कारडे दिल यार डे। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते हुए एक बाप को याद करना है, अर्थात धंधा आदि करते बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। माशुक बाप खुद कहते हैं तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया है, अब मैं आया हूँ, अब तुम मुझे याद करो। और विशेष कहा कि सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं, इसलिए वह सूक्ष्म वतन में भी दिखने में आते हैं संपूर्ण स्वरूप में। ऐसे बाबा कहे बच्चों को भी मम्मा बाबा समान संपूर्ण स्वरूप को अनुभव करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप की यह वंडरफुल हट्टी की दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। बाबा नशा दिला रहे हैं कि बाबा की यह वंडरफुल हट्टी व दुकान है, अर्थात सेंटर है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। क्या वैरायटी सामान मिलता है? ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, गति, सदगति, मुक्ति, सारा जीवन ही परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य से देवता बनने के पात्र बन जाते हैं। आज मुरली से प्रश्न है, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी कर नहीं सकता है, क्यों? उत्तर में बाबा कहे क्योंकि यह स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है, ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का सागर है, जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास यह समान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। बाबा कहे आजकल दुनिया में बहुत कॉपी करते हैं ना, लेकिन इस वंडरफुल दुकान की कोई कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान जो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर है, सर्व खजानों का भंडार है, उसकी कॉपी मनुष्य कोई कर नहीं सकता। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए। और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं तो बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटी। बाबा कहे ज्ञान बेहद का, बाप बेहद का, बच्चे बेहद के, तो अब फिर हद की बातें सब समाप्त हो जाए। बाबा कहे अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। यह एक ही हट्टी ठहरी। मनुष्य को पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं।
बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होते हैं तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है, तो यह है बेहद का बाप। इनके पास भी वैरायटी सामान है। क्या क्या है? बाबा कहे बेहद के बाबा की बेहद की दुकान में बेहद वैरायटी सामान मिलता है। क्या क्या सामान मिलता है? बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। उनके पास यह वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है सुख करता। यह एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई का ऐसा दुकान नहीं है। बाबा कहे दुनिया में कोई ऐसा दुकान नहीं जहाँ सुख, शांति, आनंद मिलता हो। एक अलौकिक हट्टी, अलौकिक दुकान यही है जहाँ शिव बाबा यह सर्व खजाने देते हैं। बाबा कहे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान है शिव बाबा के पास, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। क्या महिमा गाते हैं? त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ऐसी महिमा कभी किसी की गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए। वह सब हद की दुकान है। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं। यह एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं, इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? कि पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। यह सब वैरायटी वखर अर्थात वैरायटी समान है। बाबा कहे बाबा की महिमा क्यों है? यह क्वालिटी कहो या सारे खजाने कहो, एक बाबा के पास ही है जो सर्व खजानों की खान है। बाबा कहे लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएंगी। जिस बाप के पास यह चीजें हैं तो बच्चों का भी हक है उन पर, परंतु यह किसी की बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीज के हम मालिक होने चाहिए। बाबा कहे जब भगवान के बच्चे कहते हैं तो यह बुद्धि में नहीं आता है कि जो भगवान के गुण, जो विशेषताएं, जो क्वालिटी है उस पर हमारा भी हक है, वह हमारे में भी चाहिए। बाबा कहे बाप आते भी है भारत में। बाप के पास जो सब चीजें हैं वे जरूर ले आएंगे। उनके पास लेने लिए तो जा नहीं सकते। अर्थात बाबा कहे परम धाम में तो तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, इसलिए मुझे ही तो यहाँ देने के लिए आना पड़े ना। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। कल्प 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीजें दे देता हूँ। हम जो तुमको वखर देता हूँ, अर्थात मैं तुम बच्चों को जो समान व गुण व शक्तियाँ देता हूँ वह कभी मिल नहीं सकता। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। बाबा नशा दिला रहे हैं कि जिनको तुम आधा कल्प याद करते आए हो वह अभी तुम्हारे सन्मुख सारा वखर, सारे खजानों की दुकान लेकर तुम्हारे सन्मुख हाजिर है, तुम्हारे सारे भंडारे भरपूर करने, जो फिर कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं रहेंगी। बाबा कहे ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े, 84 जन्म भी लेना है। 84 का चक्र कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। माया भूल करा देती है, यह भी अभी समझते हो, फिर तो यह भूल जाएंगे। बाबा कहे इस समय वखर लेते हैं, अर्थात बाबा से समान गुण व शक्तियाँ लेते हैं। सतयुग में राजाई करते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं रहता कि यह राजाई हमको किसने दी। अर्थात लक्ष्मी नारायण को यह स्मृति नहीं रहती कि हमको यह राजाई किसने दी। बाबा कहे लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं, सब किस्म के सुख देते हैं, इससे जास्ती सुख होता नहीं। बाबा कहे राजाई से ज्यादा और बड़ा सुख कोई होता नहीं। फिर वह सुख भी प्रायः लोप हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेते हैं। किसी को गुस्सा करते हैं तो कहते हैं तेरी कला काया ही खत्म हो गई है।
तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वह कलाएं सब खत्म हो गई हैं। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं ना, पैसे हो तो लड़काना घूम कर आओ। बाबा साकार समय की बात कर रहे हैं। लड़काना एक विशेष टूरिस्ट प्लेस है। जैसे आजकल कहते हैं ना, अगर पैसे हैं तो अमेरिका यूरोप घूम कर आ जाओ। बाबा कहे, तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना अंकीचार धन माल था, अभी वह थोड़े ही है, सब गुम हो जाता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं तो धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात बताई कि जो तुम्हारे पास इतना अंकीचार धन माल था, वो गुम कैसे हुआ? क्योंकि धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। बाबा कहे, बाप समझाते हैं, तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गंवा दिया? अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं, हे बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वह निकल जाए। बच्चे कहते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं, यह क्या? बाबा कहे, यह क्या? जिस याद से इतनी प्राप्ति है वही भूल जाते हैं। बाबा कहे, कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? बाप तो दाता है। वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर याद करना पड़े। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए हो, तो सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते। लौ नहीं कहता, सबकी उतरती कला ही है। यह जो कहते हैं कि फलाना मुक्ति में गया, यह झूठ बोलते हैं। वापस कोई जा नहीं सकते। बाबा कहे, जब तक वापस जाने का रास्ता नहीं खुलता है तो वापस कैसे जा सकते? दूसरा बाबा कहे, रास्ता ही नहीं मालूम तो कैसे जा सकते हैं? बाबा कहे, बाप आए हैं तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम ही गाते थे, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे तरस परोई। अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते हैं। हम ही गुणवान पूज्य थे, हमने ही वर्षा लिया था। 5000 वर्ष हुए। बाबा कहे, तुम गाते हो ना, तो अब मैं तुमको फिर से गुणवान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने आया हूँ। बाबा कहे, बाप भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी हैं, फिर भी कुछ समझते नहीं हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बाप आकर याद दिलाते हैं, तुम ही थे, फिर तुमने ही राज्य भाग्य गंवाया है। बाबा कितना प्यार से स्मृति दिला रहे हैं कि तुम बार बार भूल जाते हो, फिर मैं तुमको स्मृति दिलाता हूँ कि तुम इतने संपन्न थे, अब मैं तुमको फिर से राज्य भाग्य देने आया हूँ। बाबा कहे, बाप समझाते हैं, अब यह सारी दुनिया पुरानी जड़ भूत है। दुनिया तो यही है, यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है तब यह वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए। बाबा कहे, मैं कब आऊं? जब तुम्हारी भक्ति पूरी हो, तभी तो भक्ति का फल देने आओ ना। बाबा कहे, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, आधा आधा होगा ना। ज्ञान दिन भक्ति रात। उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी कर दी है। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठ सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। श्री कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे निराकार, पतित पावन, सुख का सागर। नहीं, उनकी महिमा ही अलग है। अर्थात निराकार भगवान और साकार श्री कृष्ण की महिमा अलग है। श्री कृष्ण की महिमा ही है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। बाबा कहे, रात दिन का फर्क है। शिव को कहते ही है बाबा, श्री कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं शोभता। कितनी बड़ी भूल है। फिर छोटी छोटी भूलें करते 100% भूल गए हैं। बाप कहते हैं, सन्यासियों से कभी यह सौदा मिल न सके, अर्थात उनसे यह प्राप्ति कभी हो न सके।
वह है ही निवृत्ति मार्ग के, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वाइसलेस वर्ल्ड थी, यह है विशेष वर्ल्ड। फिर कहते हैं, क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते, वहां भी तो विकार था। अरे बाबा कहे, अरे वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार कैसे हो सकते। इसलिए बाबा कहते हैं ना, एक और तो तुम ही महिमा करते हो श्री कृष्ण की, वह सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। दुनिया भी ऐसी थी। तो बाबा कहे, फिर विकार कहाँ से आए। बाबा कहे, फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य हो, यह कैसे हो सकता। वहां इतने मनुष्य थोड़े ही होते हैं। भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होंगे, अर्थात सतयुग का विस्तार ही इतना छोटा होगा, एक भारत ही होगा। बाबा कहे, वह कहते भी हैं, हम मान नहीं सकते। दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है, कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं, भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज पत्थर बुद्धि है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म। फिर क्या हुआ, कुछ भी दिखाया नहीं है। बाबा कहे, महाभारत की लड़ाई दिखाई, फिर विजय होने के बाद क्या हुआ, कुछ भी नहीं दिखाते। बाप बैठ समझाते हैं, यह तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं, वह है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन के गेट खोलने आएंगे। आएंगे भी तब जब हेल होगा। अर्थात बाबा कहे, हेवन के गेट तो मैं हेवन में नहीं खोलूंगा ना, जरूर पहले खोलूंगा। तो पहले क्या होगा, जरूर हेल होगा, तो हेल में ही हेवन के गेट खोलेंगे। बाबा कहे, हेवन के द्वार खोल, हेल के बंद कर देंगे। हेवन के द्वार खुले तो जरूर सब हेवन में ही आएंगे। यह बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है। बाबा कहे, सहज समझने की बात है, कोई मुश्किल नहीं। महिमा सिर्फ बाप की है। शिव बाबा की एक ही हट्टी है, वह है बेहद का बाप। बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करता है, बरोबर बेहद का सुख था। फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं। बाबा कहे, जब बेहद के बाप ने हमको बेहद का सुख दिया, बेहद स्वर्ग में भेजा था, तो फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं। बाबा कहे, यह कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं कि तुम ही थे, फिर तुम ही गिरे हो। देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, अभी आकर पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनाना है। बाप का भी जन्म भारत में है, तो रावण का भी जन्म होता है। बाबा कहे, यह किसी को पता नहीं, कोई से भी पूछो तो रावण को कब से जलाते हो, कहेंगे वह तो अनादि चला आता है। यह सब राज बाप समझाते हैं। उस बाप की एक ही हट्टी की महिमा है। सुख, शांति, पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती। इसलिए बाबा कहे, यह अलौकिक वंडरफुल हट्टी सेंटर जो है, उसकी ही महिमा है, जहाँ भगवान आकर सुख, शांति, ज्ञान, गुण सर्व खजाने देते हैं, जो कोई मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते। बाबा कहे, सिर्फ एक को थोड़े ही शांति मिलेंगी, फिर दूसरा अशांत करेगा तो शांति में रह न सके। सुख, शांति, पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है, उनसे कोई आकर व्यापार करे। बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि शिव बाबा सबसे बड़ा व्यापारी है, उस व्यापारी से कोई व्यापार करे, अर्थात उनको अपनी कमियां देकर उनसे गुण और शक्तियां ले। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब उनके पास है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो। बाप तो देने आए हैं, देने वाले लेते लेते थक जाते हैं। मैं आता ही हूँ देने लिए, तो तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। बाबा नशा भी दिला रहे हैं, उल्हाना भी दे रहे हैं कि मेरे पास इतने खजाने हैं जो लेने वाले थक जाते हैं, लेकिन देने वाला देता रहता है। बाबा कहे, बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। बाबा कहे, हाँ, पद भी बहुत ऊंचा पाना है, स्वर्ग के मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या। तो मेहनत करनी है, श्रीमत पर चलते रहो।
बाबा कहे जब प्राप्ति इतनी ऊंची है तो फिर मेहनत करनी है और उसके लिए श्रीमत पर चलना है। बाबा कहे वखर सामान जो मिलता है वह फिर औरों को भी देना पड़े, दान करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है, मेहनत करनी है, बाप को याद करना है, तब ही कट उतरेंगी। मुख्य है याद। प्रतिज्ञा भल करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना है। बाबा कहे देवी गुणों की धारणा के लिए प्रतिज्ञा जरूर करो, लेकिन साथ में याद में भी रहना है, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है, 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया है यह किसी को भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। क्या ज्ञान देते हैं? बाबा कहे प्राचीन योग का क्या ज्ञान देते हैं? मन मना भव अर्थात माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम गाते भी थे कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की है फिर भूल क्यों जाते हो? बाबा उल्हाना दे रहे हैं कि तुम ही प्रतिज्ञा करते हो कि हे भगवान, हे बाबा, जब आप आएंगे तो हम और सबसे संग तोड़ आपके संग जोड़ेंगे, आप पर ही बलिहार जाएंगे, आपके सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। फिर बाबा कहे भूल जाते हो। बाबा कहे कहते भी हैं हाथ कार दे दिल यार दे। कर्म योगी तो तुम हो, धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से लगाना है। माशुक बाप खुद कहते हैं तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया है, अब मैं आया हूँ मुझे याद करो। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसमें ही मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर छोड़ना पड़े। जब राजधानी स्थापन हो जाएंगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं, सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं। बाबा कहे अगर याद का चार्ट देखे तो मम्मा बाबा सबसे जास्ती याद में रहते हैं। याद की ऐसी श्रेष्ठ अवस्था में रहते हैं जो सूक्ष्म वतन में भी नजर आते हैं। बाबा कहे बाप समझाते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म है, वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुंच नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर शरीर रह नहीं सकता। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, अब समझने वालों की बुद्धि पर है। हेवनली गॉडफादर एक ही है, उनके पास ही ज्ञान का वखर है, वही जादूगर है और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल न सके। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कहे बच्चों को धारण कर और धारण कराना है, जितना धारणा करते हैं उतना वर्षा लेते हैं। अंडरलाइन। बाबा कहे बच्चों को धारणा कर और कराना है। क्यों? क्योंकि जितना धारणा करेंगे उतना वर्षा लेते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है, अर्थात विचार सागर मंथन कर बहुत अनमोल खजाना देते हैं। बाबा कहे लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? यह हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। बाबा कहे और कहीं पर भी ऐसे याद प्यार देते हैं क्या? यह हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज है, यह हमारी स्पिरिचुअल भाषा है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वखर समान मिलता है वह सबको देना है। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। दूसरा पॉइंट, देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। आज का वरदान है निमित्तपन की स्मृति द्वारा
अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वाले में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। बाबा कहे निवारण स्वरूप कब बनेंगे? जब निमित्त भाव होगा। निमित्त भाव अर्थात स्वयं के संकल्प पर, बोल पर, कर्म पर अटेंशन होगा, तब अनेक आत्माओं के लिए भी निवारण स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि बाबा कहे आप निमित्त आत्मा हो और आपको फॉलो करने वाली बहुत आत्माएं हैं। अगर दिव्य गुणों की धारणा होंगे तो आपको फॉलो करने वाले भी दिव्य गुणों की धारणा करेंगे, और अगर बाबा कहे कोई कमी होंगी तो फॉलो करने वालों में भी कमी आ जाएंगी। इसलिए बाबा कहे अटेंशन देना है। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके लिए आज अभ्यास बताया कि मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब अपनी व दूसरों की बीती को न देख अंदर के संस्कारों को सरल व नम्र चित बनाएंगे। सरल चित आत्मा का गुण है ही मधुरता। उनके नैनों से मधुरता, मुख से मधुरता, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखने में आती है। मधुरता और नम्रता, इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। इस मास में विशेष नम्रता और मधुरता का गुण धारण करने से क्या प्राप्ति होती है वह बताया कि जितना यह दोनों गुण हमारे जीवन में आते जाएंगे उतना विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और बाप दादा के स्नेह का प्रैक्टिकल सबूत दे सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।